हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और सबसे पहले आपको वेलकम और वेलकम बैक अगर आप न्यू हैं या ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आई जस्ट स्पेंड माई ईद, तो हैप्पी ईद मुबारक। आई होप कि आपका ईद जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने जो आज की रीडिंग होगी वो होगी अप्रैल 2025 मंथली टैरो रीडिंग एंड प्रेडिक्शन। ये वाला मंथ, ये वाला पूरा महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जी होगी, आप क्या डील करेंगे, किस चीज़ से आप कनेक्ट करेंगे, आपकी क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, क्या ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, क्या चेंज हो सकता है, क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज़ या चेंज आपकी, ये गिफ्ट आपको मिल सकता है इस मंथ में। तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल मैसेजेस हैं और जनरल एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपके लिए है, अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट फॉर यू। उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल एनर्जी। जो हम रीड करते हैं इट्स ऑल एनर्जी, तो आप इस एनर्जी में हो सकते हैं या आप बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं, आप या तो इंट्यूटिवली पिक करेंगे। यहाँ पे दो कार्ड हैं, दो पाइल। नंबर 1 इज़ दिस रेड कार और द सेकेंड वन जो है वो गोल्डन वॉच है। ठीक है, आप इनमें से एक पाइल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जो इस तरह इंट्यूटिवली नहीं पिक कर सकते, वो अपना बर्थ मंथ, जिस बर्थ मंथ में आप पैदा हुए हैं, जो आपका बर्थ मंथ है जनवरी से लेके दिसंबर तक, आप उसमें उस पाइल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपका बर्थ मंथ है, जिसमें आप पैदा हुए हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वक्त काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोगेट हैं, वो आप पे क्या असर कर रहे हैं, क्या इफेक्ट कर रहे हैं, क्या जो मैंने रीडिंग्स अब तक की हैं उनमें से पिछले मंथ हमने रीडिंग की थी ना कि कोई आएगा या कोई चीज़ आपके साथ दोबारा रिपीट होगी, तो आपकी लाइफ में क्या रिपीट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये या आपके अंदर चेंज आ रहा है या आपके अंदर चीज़ें, आप आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं या आप किसी साइकिल को क्लोज कर रहे हैं या आप कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो आप मुझे वो ज़रूर बताएंगे कि आपके साथ प्लानिटरी पोजीशंस में क्या हो रहा है। तो अभी भी इस अप्रैल मंथ में वीनस रेट्रोगेट रहेगा, मर्क्यूरी रेट्रोगेट रहेगा, आई थिंक 7 अप्रैल 5 अप्रैल तक। उसके बाद जो सैटर्न है वो भी ट्रांजिट कर चुका है आई थिंक। अगर हम वेदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो पाइसिस में आ चुका है आई थिंक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। जी, सबसे पहले है पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट की है। अगर आपके बर्थ मंथ हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। फरवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये आपकी रीडिंग होगी। और अगर आपने सेलेक्ट किया है द कार, तो देन यू आर ऑन द राइट पाइल। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम मजीद टैरो, ऑरिकल्स कार्ड और चार्म्स भी आज यूज़ करेंगे इस रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। वी हैव अ लीड, दिस इज़ 4 नंबर एम्परर। तो आप हो सकता है एरीज के साथ डील करें एंड वी आर एरीज सीजन। 4 इज़ अप्रैल, तो कुछ होने वाला है इस मंथ। डार्केस्ट फेयर, वी हैव अ डिटैच एंड देन वी हैव अ सीक। यहाँ पे 3 मेजर अरकाना आए हैं, आप देख सकते हो इस डेक में ये 3 मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर या ह्यूज आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। आप हो सकता है एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं या आप खुद एरीज़ हैं। सन, मून, राइजिंग, यहाँ पे विर्गो है, लिब्रा है, और आप हो सकता है विर्गो के साथ डील कर रहे हैं, विर्गो भी है यहाँ पे। आप हो सकता है नंबर 9 बहुत देख रहे हैं और 1 11 नंबर आपको बहुत नज़र आ रहा है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, आप हो सकता है 90s बॉर्न है या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो 90s बॉर्न है। ठीक है, अच्छा, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है वो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है विद द डार्केस्ट फेयर। अच्छा, आपको किसी चीज़ का डर भी है इस मंथ में, आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज़ को लेके, लेकिन ये डर ज़्यादा है, खौफ ज़्यादा है कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ ठीक कैसे होगी, ये चीज़ अब आपकी फेवर में कैसे होगी, फ्यूचर की टेंशन आपको हो सकती है। और यहाँ पे इसलिए आपको बोला जा रहा है विद द डिटैच कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको डिटैच कीजिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कर दीजिए। लुक एट दिस फ्रीडम, द बर्ड। तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने माइंड से इन चीज़ों को निकालें। शायद आपको फ्यूचर का डर है, या आपको अगर कुछ चीज़ आप करना चाह रहे हो, लुक एट द लीड, आप कुछ चीज़ करना चाह रहे हो, उसमें आप लीडर बनना चाह रहे हो या आप लीड अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, लेकिन उसमें डर बहुत है आपको कि ये जो आप करने वाले हो वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो अच्छा होगा नहीं होगा, या आपको डर है कि चीज़ें गलत चली जाएंगी या आपका बिजनेस ठप हो जाएगा अगर आप किसी बिजनेस में हैं या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उससे पहले ही आपको डर शुरू हो गया, या आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, उसका आपको सोच रहे हैं कि पता नहीं ये आपके लिए ठीक भी है या नहीं, किसी चीज़ में नुकसान तो नहीं होगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोई चीज़ शायद आप साइन करने वाले हैं, परचेज़ करने वाले हैं या कोई डील करने वाले हैं, उसमें भी आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है लीड करने में आपको टेंशन हो रही है। आपकी जो शेडो साइड है यहाँ पे, इट्स एम्परर की जो शेडो साइड है, और यहाँ पे भी डार्केस्ट फेयर्स आपको रोक रहे हैं। जो आपका शेडो साइड या जो आपका फेयर है वो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो शायद इसलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पास लें, थोड़ा सा ब्रेक करें, अपने आप को डिटैच करें इस चीज़ से,
क्योंकि आपके अंदर एक डर, एक खौफ, एक स्केयर एनर्जी और एक फ्यूचर की जो फेलियर एनर्जी है वो रह गई है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एम्परर एनर्जी है, तो फादर हो सकते हैं, या आप खुद फादर हैं ऑलरेडी, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी फादर है। आई डोंट नो, उस इंसान को किसी चीज़ का बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो उस पर्सन की एनर्जी है ऑब्वियसली, कि उस इंसान को सबसे बड़ा डिसीजन लेना है, और इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये उस इंसान की लाइफ का डिसीजन है जो अब आप सिर्फ वेट करेंगे विद अ सीक कि ये इंसान अब आपके लिए क्या करता है। यहाँ पे 2 लव बर्ड्स हैं, आपको नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस इंसान के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, जब आप मेडिटेट करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है उन लोगों को जो मेडिटेट करने की, जो टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, खौफ में हैं, डर है, स्केर्ड हैं किसी चीज़ को करने में, किसी चीज़ को लीड करने में, उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज दिस डिटैच एनर्जी, इसको फ्री कर दें। आप किसी चीज़ में ऐसा लग रहा है स्टक फील करें, एक मुसलसल एक लूप है, एक मुसलसल एक चैलेंज है जिससे आप निकल नहीं पा रहे। ये टेंशन भी हो सकती है, कोई साइकिल भी है ऐसा जिसमें आप काफ़ी अरसे से पैटर्न जिसको रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, ये कब तक रहेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। फ्री योर सेल्फ। और डिटैच करने का मकसद ये है कि आप उस चीज़ को आज़ाद कर दो, ये नहीं है कि आप उस चीज़ के लेके पकड़ के बैठे रहो, दिमाग में तो वो चीज़ चल रही है। कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आता लॉ ऑफ डिटैचमेंट कि वो होता क्या है, क्योंकि दिमाग में मुसलसल एक चीज़ चल रही है और आपको लगता है कि नहीं मैं तो उससे बात ही नहीं कर रही, मैं तो उससे बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो उस लड़की की परवाह नहीं है, मुझे उस लड़के की परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके माइंड में मुसलसल वही चीज़ घूम रही है, आप ऑब्सेस्ड हैं, सोच रहे हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली आप डिटैच नहीं हो, आपने फ्री नहीं किया अपने आप को उस सोच से, उस फ्यूचर से, उस फेयर से, उस खौफ से, इस इंसान को खोने का खौफ, इस इंसान को लॉस्ट करने का खौफ, या इस इंसान के साथ में भी जाने का खौफ, आई डोंट नो, रिलेशनशिप में जाने का खौफ कि पता नहीं ये कोई पास्ट हो सकता है जो आपको होल्ड कर रहा है, स्टॉप कर रहा है कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं ये रिलेशनशिप कैसा होगा, क्या आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। या इस पर्सन की मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली, क्योंकि ये बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है विद द लीड, इस इंसान को लीड करने में बहुत डर लग रहा है, बहुत खौफ आ रहा है कि पता नहीं आपके साथ आउटकम कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा, पता नहीं अंजाम क्या होगा, पता नहीं कल को ये चीज़ नुकसान ना दे दे, पता नहीं कल को चीज़ें ख़त्म, मतलब ये इंसान करने के बजाय मुसलसल उसी चीज़ में है और इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ये इस इंसान की प्रॉब्लम है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली कोई ऐसा इंसान जो आपके फादर हैं और या आपके बच्चों के फादर हैं, पेरेंट्स आपके हो सकते हैं, ये लीड की एनर्जी है, आपका बॉस हो सकता है, ऐसा इंसान जो खाम खा आपको टेंशन दिए जा रहा है, वो खुद भी लिए जा रहा है, आपको भी दिए जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हो, मेडिटेट, हील, रेस्ट। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो ये है कि अपने आप को काम रखना इस सिचुएशन में, अपने आप को हील करना, अपने आप को जो आपको आंसर चाहिए वो आपके बीच में है, आपके अंदर है, आपकी सोल जानती है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे 2 लव बर्ड्स हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज है, कोई इंसान ये आपको कुछ देना चाह रहा है, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ऐसा स्क्रॉल है, तो कोई मैसेज है, कोई ऑफर है, कोई कम्युनिकेशन है, ठीक है, कोई एडवाइस है, ये इंसान आपको देना चाह रहा है। लेकिन इस इंसान को बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, पता नहीं आप एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं, पता नहीं आप उनको माफ़ भी करोगे या नहीं, पता नहीं आप उनको ये इंसान मुसलसल अब दिमाग में चल रहा है, दिमाग करने के बजाय ये इंसान दिमाग में है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने काफ़ी सोचा समझा होगा और अब आपसे ये इंसान कांटेक्ट करना चाह रहा है या आपको कोई ऑफर करना चाह रहा है, लीड करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप को, इस फ्रेंडशिप को, या ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ चीज़ देनी है और इस इंसान को बहुत डर लग रहा है कि टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम इज़ कमिंग आउट, गेटिंग आउट, या आपको लगता है कि आपका कोई अल्टीमेटम है, लेट्स से आपने कोई असाइनमेंट देनी है, आपने कोई वर्क करना है और आपका जो प्रेशर है वो ऊपर लीडर से आ रहा है, बॉस से आ रहा है, जो आप जिनके साथ आप काम करते हो, तो इन चीज़ों का प्रेशर आपने नहीं लेना है, प्लीज़ रिलैक्स, क्योंकि आप इतनी टेंशन में आके तो वो काम भी सही नहीं कर पाओगे, गड़बड़ कर दोगे, ये चीज़ नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का हो सकता है आपको टेंशन ही खाई जा रही है कि टाइम निकलता जा रहा है, यूर गेटिंग एज, यूर गेटिंग ओल्ड, और कुछ भी, टाइम टू मेडिटेट एंड हील, क्योंकि एवरीथिंग इज़ लाइक अ परफेक्ट टाइमिंग। ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ये एक जो भी चीज़ है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ऐसे भी लग रहा है कि कोई चीज़ आप करना चाह रहे हो, आपका डर, आपका खौफ बीच में आ रहा है। अगर आप ऐसे नहीं हो, आपको नहीं लगता कि आप ऐसी कोई चीज़ किसी डर या खौफ में आ सकते हो, तो ये वो इंसान है, इस इंसान को बहुत डर लग रहा है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है क्योंकि ये एम्परर है और इस इंसान को बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कि आप क्या रिस्पॉन्स करोगे, पता नहीं वो सही डिसीजन ले भी रहे हैं या नहीं, पता नहीं आगे सही होगा या नहीं होगा, ऑल दिस थिंग। शायद आपने डिटैच कर दिया है अपने आप को इस इंसान से और इस इंसान को अब आपको खोने का डर लग रहा है। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, एरोप्लेन नज़र आ रहा है, तो शायद लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है फ्रीडम, ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, शायद किसी चीज़ का टेंशन है। पे जो क्वीन ऑफ वांड्स,
इस इंसान को लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो। ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है। कोई अथॉरिटेटिव पर्सन भी हो सकता है जो आपको टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, तो आपने ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है इस मंथ में स्पेशली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है विद द एम्परर। बॉस, लीडर, आपके फादर, आपके बच्चों के फादर, आई डोंट नो, लेकिन आप काफ़ी स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो। और ये चीज़ इस इंसान को ट्रिगर करी है कि पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे। या लुक एट दिस, इस इंसान, या नाइट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान को डर है कि आप पता नहीं रिलेशनशिप में क्या रिस्पॉन्स दोगे। या अनदर 9, 999 आप देख रहे हो। कोई इस इंसान को लगता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। या आप बहुत स्ट्रांग हो, क्वीन ऑफ वांड्स, आप बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग। अगर आप लड़के हो तो आप हैंडसम, गुड लुकिंग इस इंसान की नज़र में ऑब्वियसली। ब्लैक कैट एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान डेफिनेटली आपको प्रपोज करना चाह रहा है। शायद आपको इवन इस इंसान को बात करने में, आपको डेट पे लेके जाने के लिए, आपको कन्फेस करने में भी इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि इस इंसान को लगता है फोर ऑफ कप्स आप रिजेक्ट कर दोगे। तो कोई है जो आपसे डर रहा है, या आपको अप्रोच करने में डर रहा है। शायद ये वो इंसान है जिससे आपने अपने आप को डिटैच कर लिया, आप इनके साथ इतना कॉन्टैक्ट में नहीं हो। शायद ये इंसान 99 में बॉर्न हुआ था, 94 में, 91, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि आई एम सीइंग लॉट ऑफ 90s नंबर। आप में 8 ईयर गैप भी हो सकता है, 9 ईयर्स, 4 ईयर्स का या 11 ईयर्स का। शायद आप सितंबर इंपॉर्टेंट मंथ है, शायद आप इनको मिले थे उस मंथ में, या कुछ हुआ था सितंबर अक्टूबर में। ये वो एग्जैक्टली वही पर्सन है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप उनको भूल चुके हो, आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, या आप आगे बढ़ जाओगे, आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, या आप बहुत अट्रैक्टिव हो। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको शायद फर्स्ट टाइम अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन इस इंसान को बहुत डर लग रहा है कि आप पता नहीं रिजेक्ट कर दोगे, देन व्हाट विल हैपन। किसी को आपके मैसेज का भी वेट है, और आप क्योंकि आप मैसेज नहीं करें, आप बात नहीं करें, तो ये इंसान को हिम्मत करनी ही पड़ेगी, मैस्कुलिन लीड करना ही पड़ेगा। इस इंसान को लगता है कि मुझे अब लीड करना ही पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, इससे पहले कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दें, हमेशा हमेशा के लिए आप आज़ाद हो जाएं, आप निकल जाएं उनके हाथ से और कोई और आपको ले जाएगा। तो इस इंसान को बहुत डर है इस चीज़ का, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान फाइनेंशियली देख रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, या आप नहीं भी हो, तो इनकी नज़र में इस इंसान को यही लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों के लिए, ये तो इस इंसान की बात हो रही है जो भी है, और अब हम यहाँ पे उन लोगों की बात करते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल आपको कोई ऑफर आ सकती है, क्योंकि कोई है जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट या डील करना चाह रहा है, लेकिन अगेन इस इंसान को डर लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, पता नहीं आप काम करना भी चाहते हो, पता नहीं आपको ये चीज़ ज़रूरत भी है, पता नहीं आप, या ये भी हो सकता है इस इंसान को ये डर लग रहा है कि वो आप पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि क्या आप ये काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या आप उनको डिसअपॉइंट तो नहीं कर दोगे विद फोर ऑफ कप्स। क्योंकि इस इंसान को डेफिनेटली लगता है कि आप ये काम कर लोगे, और आपको ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहिए, आपको ये ऑफर बहुत चेंज आपकी लाइफ को कर सकती है। अगर आप इस वक्त फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, या आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं सेव कर सकती, यहाँ पे कोई डेफिनेटली आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है, या कोई न्यूज़पेपर में, या कहीं आप सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या किसी और के थ्रू आप सुनेंगे यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बर्ड्स हैं कि आप उड़ती उड़ती खबर आएगी, सुनते हुए सुनेंगे किसी से, या आजकल तो खबर या न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया, इंटरनेट या टीवी पे ही आता है, या न्यूज़पेपर बहुत कम ही पढ़ते हैं आजकल लोग, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई न्यूज़ या कोई ऐड देखेंगे, और शायद आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आप वहाँ जाएंगे। जॉब या इंटरव्यू का आपको टेंशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है कि पता नहीं आप सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए, ये उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो आपने डेफिनेटली अपनी तरफ से 100% देना है, और ये शायद यही बात हो रही है कि टेंशन मत लें, आज़ाद कर दें इस चीज़ को, अपने दिमाग से निकाल दें कि पता नहीं ये चीज़ होगी नहीं होगी। आप अपना 100% दें, कॉन्फिडेंट रहें, बी बोल्ड, जाके मूव करें, जाके इंटरव्यू दें, स्टेबल रहें। शायद आपको जो लीडर है, जो भी वहाँ पे अथॉरिटी बैठी है, जो लोग हैं वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं आपके कॉन्फिडेंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये चीज़ आपको मिल सकती है और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। जिनकी जॉब की बात हो रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस मंथ में डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल ऑफर, या कोई ऐड, या कोई इस तरह एडवर्टाइजमेंट, या कोई उड़ती उड़ती खबर आएगी और आपको वहाँ जाना चाहिए। ये ना सोचें कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आप सिलेक्ट नहीं होंगे, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, या शायद आपको कोई रिटर्न टेस्ट देना है, उसमें आप टेंशन ले रहे हैं, इंटरव्यू देना है और आप बहुत नर्वस हैं इस इंसान को अप्रोच करने में, या इस इंसान के सामने जाने में, इस इंसान से बात करने में। नो, डोंट डू दैट। हो सकता है ये इंसान काफ़ी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, ये इंसान लीडर है, इस इंसान की कोई कंपनी है, ये कोई काफ़ी बड़ा इंसान है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डर तो लगेगा, हम नर्वस भी होंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट, आपकी इंडिपेंडेंट और आपके अंदर जो स्किल है वो इस इंसान को डेफिनेटली इंप्रेस करेगी, और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको चूज़ करने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, या ये इंसान को कहीं ना कहीं आपको देखा है, इस इंसान ने आपके इंडिपेंडेंस को, आपके कॉन्फिडेंस को, इस इंसान को काफ़ी इंप्रेस करता है। तो ये इंसान ये सोच रहा है कि अगर ये आपको ऑफर देंगे, क्या आप उनको डिसअपॉइंट तो नहीं करोगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि उनको इस तरह का कोई रोल, कोई इस तरह का ऑफर चाहिए, पार्टनर चाहिए किसी, या उनको कोई ऐसा काम करने वाला चाहिए, और वो चीज़ आप फिट हो रहे हो,
लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को एक स्पेसिफिक तरह का पार्टनर चाहिए और आप में वो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इस इंसान को ये डर लग रहा है कि क्या आप रिजेक्ट कर दोगे, क्या आप उनको उस तरह से देखते हो जैसे वो आपको देखते हैं, या आप पता नहीं उनको कैसे रिस्पॉन्स दोगे, या इस इंसान को ये लग रहा है कि पता नहीं आप उनको कहीं डिसअपॉइंट तो नहीं करोगे, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि ये ना हो कि जो उन्होंने सोचा है वो वैसा हो ही ना। ये इस इंसान के दिमाग में चल रहा है ऑब्वियसली। लेकिन 4 ऑफ कप्स हमेशा इस चीज़ की भी बात करता है, कोई ऐसा इंसान जिसने एक अपॉर्चुनिटी खो दी, एक चांस खो दिया आपके साथ। इस इंसान के पास चांस था आपको डेट करने का, इस इंसान के पास चांस था आपके साथ रिलेशनशिप में जाने का, लेकिन इस इंसान ने बहुत बड़ी गलती कर दी आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट करके, आपको इग्नोर करके। लेट से अब इस इंसान को बहुत बड़ा पछतावा और रिग्रेट हो रहा है, और ये इंसान डेफिनेटली वापस आना चाह रहा है, लेकिन इस इंसान की एनर्जी वही है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे। 555, तो आप शायद ये नंबर बहुत देख रहे हो। तो ये इंसान अब चेंज चाहता है इस रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, आप उनको माफ़ करोगे, आप चांस दोगे, आप उनको, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप डिटैच हो गए हो, जैसे आप पहले थे वैसे हो नहीं, शायद आप में कॉन्टैक्ट नहीं है अब मज़ीद। इस इंसान को लगता है कि आपका फेस जो है वो कहीं और है, उनकी तरफ अटेंशन है ही नहीं, आप कहीं और ही देख रहे हो, आप कहीं और ही चले गए हो, आप कहीं और ही उड़ गए हो, आज़ाद हो गए हो, या इस इंसान को डर लग रहा है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। इससे पहले इस इंसान को कुछ करना पड़ेगा। लेट्स सी। अगर आप सिंगल हैं तो ये कोई हो सकता है जो आपको एडमायर करे या आपको लाइक करता है। इस इंसान को डेफिनेटली डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। इस इंसान को 100% श्योर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपकी ब्यूटी, आपका स्टैंडर्ड, या आपका इंडिपेंडेंट, आपका कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो, कहीं ना कहीं तो ये इंसान आपको देख रहा है, चेक कर रहा है, या कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आपके पास आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप ज़्यादा गुड लुकिंग हो, आप ज़्यादा खूबसूरत हो, आपके पास ऑप्शन है, या आप क्यों चूज़ करोगे। अगर इस इंसान ने चांस खो दिया तो और इस इंसान को डर लग रहा है कि पता नहीं। बट इफ़ यू आर सिंगल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए यही नज़र आ रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं कोई प्रपोजल आने के, या कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या कुछ लोगों के लिए अभी आप इनको मिले नहीं, यू विल मीट दिस पर्सन इन द फ्यूचर, और यही आपको डर जो है वो खौफ है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। देखें, जब टाइम एग्जैक्ट सही टाइम होगा आप इस इंसान को मिलेंगे। इस वक्त आप उन चीज़ों पर फोकस करें जिसमें आपको खुशी हो रही है, जिसमें आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मिलती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर। और यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या न्यूज़ है, क्या मैसेजेस हैं, या स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, जो किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं फाइनेंशियल, या किसी के साथ आपका, जैसे मैंने कहा, इम्बैलेंस सिचुएशन चल रही है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर को जो है ट्रिगर कर रहा है कि आपने बड़े हिम्मत से यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल, इन चीज़ों को हैंडल करना है, डील करना है। आप काफ़ी बिजी भी रहेंगे इस मंथ। आप लियो हो सकते हैं, एरीज, सैजिटेरियस, आपकी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, या आप अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है इस मंथ। आप कहीं इनवाइटेड भी होंगे जहाँ पे आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, काफ़ी सारे लोग आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट आप देखेंगे। वो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, इस पाइल में वो लोग जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, जिन्होंने आपको इग्नोर किया, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, जिन्होंने आपको पता नहीं आपको अंडर एस्टिमेट किया, लेट से, इनको लगा था कि आप कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, आप कभी खूबसूरत नहीं दिख सकते, आप कभी हैंडसम नहीं दिख सकते, आप वो चीज़ें गेन नहीं कर सकते। इन्होंने डेफिनेटली, इन लोगों ने, जो भी ये लोग हैं, या स्पेशली कोई पर्सन है, इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। अब यही वो लोग हैं जो आपके पास दोबारा वापस आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग रिग्रेट कर रहे हैं आपको देख के, आपको ये देख के कि आप कितनी हिम्मत वाले हो, कितने स्ट्रांग हो, आप कैसे सर्वाइव कर गए, आप कैसे निकल गए। और मुझे लगता है कि आपने काफ़ी सारे लोगों को कट ऑफ कर दिया है, और इस पर्सन को भी शायद स्पेशली आपने कट ऑफ किया है, क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि अब बहुत लेट हो गया है, या पता नहीं, उनको अब आपके सामने बड़ा स्ट्रांग बन के आना पड़ेगा, क्योंकि बॉल इज़ इन योर कोर्ट, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये मैस्कुलिन एनर्जी है जिसने आपको जगल किया, आपको चूज़ नहीं किया, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आपको मजबूर किया कि आप डिटैच हो जाएं, इस इंसान से बात ना करें, इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया, आपको प्रूव नहीं किया। इस इंसान को डर था, खौफ था, सोचता ही रह गया और मिस्ड किया चांस आपके साथ। एग्जैक्टली ये वही पर्सन है 5 ऑफ सोर्ड्स, जिसके साथ आपका कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, ड्रामा क्रिएट हुआ, ठीक है, कोई वर्बल फाइट हुई, आपने एक दूसरे को बात की, आपने इस इंसान को ट्रिगर किया, इस इंसान ने आपको चैलेंज दिया, जो भी है, वट ये जो लोग भी हैं, इनके साथ आपका डेफिनेटली कोई तू मैं वाला सीन हुआ है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इशू, कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट ऐसे लोगों के साथ आपका हुआ है। किसी ने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया, ट्रिगर किया, आपकी ईगो को ट्रिगर किया, जो भी है।
और अब इन लोगों की ईगो ट्रिगर हो रही है, क्योंकि ऐसे लोग अब आपको काफ़ी स्ट्रांग देख रहे हैं एंड द बॉल विल बी इन योर कोर्ट। अगर अब ये लोग वापस आपकी लाइफ में आएंगे या स्पेशली ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी पड़ेंगी, आपके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे बॉस हो, ऐसा लग रहा है। तो इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी चेंज हो गए हो, और मुझे लगता है कि आपको इस मंथ में काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि आप काफ़ी चेंज हो रहे हो। और आपको कुछ मामले ऐसे हैं, चाहे ये आपके हस्बैंड है, आपके फादर हैं, चाहे वो आपका बॉस है, कोई ऐसा इंसान है मैस्कुलिन जो आपको ट्रिगर करेगा, और वहाँ पे आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। वरना ये इंसान आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा, ये इंसान आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट करेगा, ये इंसान हमेशा आपको मतलब इस इंसान को लगेगा कि आपके ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। आप तो हमेशा उनको यस 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 करके बोलोगे, चाहे ये आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, चाहे ये आपके इन लॉज हैं। कुछ लोगों के लिए मैस्कुलिन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको ट्रिगर करे, बॉस हो सकता है। मतलब जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे अपने लिए, स्पेशली आपको ऐसे ही लोग इस तरह से कभी उधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर इस तरह से करते रहेंगे। यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। और अगर आप नहीं करोगे, आप अपना ओपिनियन नहीं रखोगे सामने, आप अपनी बात नहीं करोगे सामने, जो आपको सही लगता है आप वो करोगे, और अगर आप हर किसी की बात, स्पेशली इस पर्सन की आप बात मानते रहे थे पहले या करते गए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने अपने आप को ऐसा कंट्रोल, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो एग्जैक्टली ये वही लोग हैं जो अब आपकी तरफ वापस आना चाहेंगे, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, आप अपने आप को प्रूव करोगे इस मंथ, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, ये इंसान आपको कोई ऑफर देना चाह रहा है तो आप प्रूव करोगे। और काफ़ी सारे लोग इस इंसान को चैलेंज भी करेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इस इंसान पर ट्रस्ट मत करो, इसको मत दो, इसको ये चीज़ नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग, आपको डेफिनेटली नेगेटिविटी भी आ रही है, लेकिन ये इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा और आप प्रूव करोगे, आई थिंक। ओके, ये इंसान आपको बहुत स्ट्रांग देखता है, इस इंसान को लगता है नो यू विल डू इट, आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी इस इंसान को कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी सारे लोग ओपिनियन डाल रहे होंगे, या स्पेशली अगर ये कोई ऑफर आपको मिलने वाली है, आई थिंक, लेट्स सी। वी हैव डिवेलिंग इन ट्रूथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। यस एग्जैक्टली, मैंने आपको यही बात बोल रही हूँ। अपने लिए जो ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करें, अपने लिए अपने सच के साथ खड़े रहें, चाहे वो उसमें आप अकेले खड़े हैं, चाहे कोई भी नहीं खड़ा आपके साथ। सच बोलें, सीधे रहें, ऑनेस्ट रहें, अपने आप जो चीज़ बोलना चाह रहे हो बोलें, स्पीक आउट। अगर आप कंट्रोल करते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, आपको अगला इंसान वीक समझेगा, और इस इंसान को लगेगा कि आपके अंदर तो हिम्मत नहीं है बोलने की, आप सोच ही नहीं सकते, आप अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी अरसे से ये चीज़ करते हुए आ रहे हो, और उसका आपको रिजल्ट क्या मिला है? कुछ नहीं, टेंशन, स्ट्रेस, हेल्थ इशू। स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपका करीबी है, जो आपको बॉस अप करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, आपको बेहतर पता होगा आपकी लाइफ में ऐसा इंसान कौन है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, स्टैंड आउट होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए नहीं तो अपने कल के आने वाले बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, ये जो भी इंसान है। और शायद आप कुछ करना चाह रहे हो, वो भी, उसके लिए भी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये मैं कर सकती हूँ, आपको प्रूव करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आपने प्रूव किया है, और यही वो लोग हैं जो पछता रहे हैं। उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, स्पेशली इस पर्सन ने भी आपको अंडर एस्टिमेट किया था, जो भी है ये। नाउ लेट्स सी आपके लिए एनर्जी क्या आ रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरीज की एनर्जी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरीज, और इसी मंथ में एरीज सीजन में कुछ ना कुछ होगा, ये इंसान जरूर आपके पास आएगा। टॉवर, आपने इस इंसान की ईगो को ट्रिगर किया है, क्लैश किया है, और आपका इस मंथ में किसी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ, जो पावरफुल पर्सन है, या आपकी लाइफ में जो पावरफुल पर्सन है, उसके सामने आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। टेम्पटेशन है यहाँ पे, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। एटलीस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया और आपके अंदर हिम्मत आई। OP AW, या यू विल विन, कुछ चीज़ विन करेंगे आप। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, जो स्टूडेंट हैं, आपका कोई इंटरव्यू एग्जाम है, जो भी है, आपने घबराना नहीं है। या किसी का मास्क भी रिमूव होगा इस मंथ में, किसी का फेस रिवील होगा। यहाँ पे एरीज, स्ट्रॉन्ग एरीज, ओ माय गॉड, इस इंसान की एरीज स्टेलियम हो सकती है इनके बर्थ चार्ट में। लुक एट द एरीज सीजन आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ही यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है आपको, या आप अपने लिए हिम्मत लेने वाले हो। स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, मर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मांगलिक हो सकते हो अगर आप देख रहे हो तो, या मून एंड हार्ट, कोई आपकी विश भी पूरी होगी, या कि आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे, या आप अपने लिए कोई नए दरवाजे खोलोगे, आप अपने लिए स्पीक आउट करोगे, आप अपने लिए कोई सोल्यूशन ढूंढोगे, या कोई आपकी तरफ मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव है। गुड लक भी आपको इस मंथ में मिल सकती है, ठीक है। या किसी चीज़ के लिए आप नो बोलोगे। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप इस इंसान के लिए हर चीज़ करते थे, अब आप नो बोलने वाले हो, और इस इंसान को काफ़ी ट्रिगर करेगा। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, या ये वो इंसान है जिसने आपको नो किया था, अब आप नो बोलोगे। पाइनएप्पल, या कोई आपकी तरफ फाइनेंशियली बहुत, कोई आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है। 444, अगर आप वुमेन हो तो P, another P, PM, PN, I,
13, 13 को कुछ होगा इस मंथ की, या 31 को, शायद मार्च को कुछ हुआ था। ट्री, वी हैव अ विर्गो। या आपको जो आपने इस तक अब तक कोई मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। आपने प्रोटेक्ट करना है अपने आप को ईविल एनर्जी से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हार्वेस्ट, आपने मेहनत की है उसका फल मिलेगा। बच्चों के लिए शायद आप स्टैंड लेंगे, आपके 3 बच्चे हो सकते हैं, या आप लेट से आप 3 लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, या आप किसी कम्युनिटी के लिए, आप किसी कोलैबोरेशन में, किसी टीम ऑफ वर्क में जा रहे हैं, ये भी हो सकता है जहाँ पे आप स्टैंड आउट करेंगे। आप किसी के लिए खड़े होंगे, ठीक है, अपने बहन भाइयों के लिए खड़े होंगे। 3 बहन भाई हैं, आई डोंट नो, कुछ तो नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे की है। डेफिनेटली कुछ चीज़ ओपन हो रही है आपके लिए, अनदर ट्री, या कोई फैमिली मैटर हो सकता है ये, आई थिंक, या कोई फाइनेंशियल मैटर है, आपकी हेल्थ का इशू भी हो सकता है यहाँ पे, या आपकी अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो आप, इट्स लुक लाइक यू आर इन अ प्रिजन, आप एक जेल में हैं और जेल की चाबी आपके पास ही है, ये चाबी आपके पास ही है। और अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो इस इंसान के पास ही चाबी है, लेकिन वो सोच बहुत रहा है, दिमाग बहुत सोच रहा है, दूसरों का खौफ, यू नो, लोगों का खौफ हो सकता है इस इंसान को। ये आपका मसला नहीं है, ये इस इंसान का मसला है। एच, हाय, हो सकता है ये इंसान आपसे बात करना चाहे, मैसेज रिसीव होगा आपको। सन, लियो, शायद जे, जनवरी में ये इंसान पैदा हुआ होगा, या कुछ जनवरी में हुआ था, या लियो सीजन में कुछ हो सकता है। यहाँ पे स्माइल, आप कुछ स्माइल करोगे इस बात पे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको काफ़ी प्राउड फील होगा। यहाँ पे मून एंड स्टार फिर आ रहा है, तो मून एंड स्टार, कुछ आपकी विश पूरी होगी। कोई है जो आपसे लव करता है, कोई आपको पसंद करता है, बट अब द बॉल विल बी इन योर कोर्ट। ये सब कुछ आपके अब उसमें होगा, कंट्रोल में। आप यस बोलोगे, नो बोलोगे, ये सब कुछ अब आपके उसमें होगा। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके बर्थ मंथ ये हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। और अगर आपने गोल्डन वॉच चूज़ किया देन दिस इज़ फॉर यू। देख लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्डन टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है, या गोल्डन पीरियड का आपको वेट है। यहाँ पे कुछ टाइमिंग से रिलेटेड है, शायद आपने वॉच इसलिए चूज़ किया है, किसी चीज़ का वेट है आपको, या कोई गोल्डन पीरियड आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए इस मंथ की एनर्जी क्या है, फिर हम मजीद टैरो, ऑरेकल कार्ड और चार्म्स भी देखेंगे आज कि आपको लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। विन और लॉस, नंबर 5, oh another 5, challenging time, open up, confront, oh my god, काफ़ी आप 555 नंबर बहुत देख रहे होंगे। काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है आपकी किसी के साथ। आपने किसी को ट्रिगर किया है, या आपको कोई इस मंथ में ट्रिगर कर सकता है। कोई आपको ट्रिगर कर सकता है। यहाँ पे लॉस, विन और लॉस और चैलेंजिंग टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर किसी के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा, चैलेंजिंग टाइम चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, या कोई आपको अपने फड्डे में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्रंट, कोई आपको अपने फड्डे में डाल देगा। यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम है किसी के लिए ओपन अप होना, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इस इंसान को आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में, ओपन अप होने में, ठीक है। या आपको, अगर आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेट्स से किसी के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई चैलेंजिंग टाइम गुजर रहा है जिसमें इस इंसान की ईगो बहुत ट्रिगर हो रही है, और ये इंसान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ये करना चाहता है, ठीक है, ये इंसान अपने आप को डिफेंड करना चाहता है, जीतना चाहता है, लेकिन उसके लिए इस इंसान को ओपन अप होना पड़ेगा आपसे, बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये इंसान इस चीज़ों को रेडी नहीं है एक्सप्लेन करने में। कुछ लोगों के लिए आपको इस मंथ में ये भी पता चलेगा कि किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा इफेक्ट कर रहा है, या आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा डेफिनेटली काफ़ी इफेक्ट कर रहा है आपको ओपन अप होने में, ट्रस्ट करने में। रिलेशनशिप में स्ट्रगल हो सकती है, कैरियर में स्ट्रगल हो सकती है, या ओवरऑल आपको वल्नरेबल होने में, इमोशनल होने में भी काफ़ी, अपने इमोशंस को डेफिनेटली आप बहुत ही चैलेंजिंग फील करेंगे इस मंथ। अब ये इमोशंस किसी तरह के भी हो सकते हैं, कोई आपको चैलेंज कर सकता है, कोई गुस्सा दिला सकता है, कोई हर्ट कर सकता है, कोई आपको ट्रिगर करे कि आप ओपन अप हों, बात करें, एक्सप्रेस करें, आपको गुस्सा आ रहा है, तकलीफ है, टेंशन है, कुछ भी है, लेकिन आप बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए। तो आपके इमोशंस काफ़ी इस मंथ में काफ़ी ट्रिगर होंगे, स्पेशली आपका इनर चाइल्डहुड बहुत ट्रिगर होगा, आपको बहुत हर्ट हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ों को आप ट्रिगर आपको होता हुआ फील हो रहा है, और आपको लग रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है। तो अब आप काफ़ी डीप जाने वाले और सोचने वाले हो, बैक टू योर सेल्फ, कमिंग टू योर सेल्फ, अपने इनर चाइल्ड को देखें अंदर, कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ें आपको क्यों फील हो रही हैं, क्या ट्रिगर कर रहा है और क्यों कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेल हैं, यहाँ पे कोई फीमेल आपको ट्रिगर कर सकती है, और अगर आप फीमेल हो तो ये कोई मैस्कुलिन है जिसको आप फोर्स कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो कि ये इंसान आपको ओपन अप हो, आपसे बात करे। यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंसान का। तो शायद इस वजह से ही आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो रही, चैलेंजिंग है काफ़ी। आप चाहते हो कि ये इंसान फेस करे, बात करे आपसे, कम्युनिकेट करे, बताए क्या वजह है, क्या मसला है, क्या इशू है। और अगर इस इंसान ने आपका इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ओपन अप होना चाह रहा है, लेकिन उनको नहीं पता, क्योंकि उनको पता है कि वो जब भी ओपन अप होंगे और लड़ाई हो जाएगी,
या वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, डिफेंड नहीं कर पाएंगे। कोई है जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं, मुझे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, मुझे नहीं बात करनी, लेकिन एट द सेम टाइम इस इंसान की ईगो ट्रिगर हो रही है। और इस मंथ में आपको कोई ट्रिगर कर सकता है, स्पेशली कोई आपको आपने अपने आप को डिफेंड करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगता है आप एग्जैक्टली अगर हील्ड हो चुके हो और आपको समझ आ गई है, आपको समझ आ जाएगी कि ये इंसान किसी ईगो से ट्रिगर हो रहा है, इस इंसान की ईगो बात कर रही है, ये इंसान किसी ईगो में है और आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप जानते हो किसी इंसान को। कुछ लोगों के लिए आपके अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं, स्पेशली योर मदर, जो आपको ट्रिगर कर सकती हैं। और ये आपके इनर चाइल्ड इशू है, आपका मदर वुंड है जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, अपनी मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेशनशिप। ये आपको हर जगह पर नजर आएगा बिकॉज यू हैव सम टाइप ऑफ अ चाइल्डहुड ट्रॉमा। और आपको उसकी डीप अंदर तक जाना पड़ेगा। और कैसे फील करोगे? जब आप उस विंडो को ओपन करोगे, जब आप इन चीज़ों से ट्रिगर नहीं होंगे, आप महसूस करेंगे, फील करेंगे, आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, आप समझेंगे अपने साथ बैठ के कि मेरे साथ मसला क्या है, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या मेरे लिए चैलेंजिंग है, मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही या कर पा रहा, मैं अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं पा रहा कि गलती हो गई, चलो गलती नहीं, और विन और लॉस, कि मैं क्यों इस चीज़ को ईगो पे लिए जा रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे जीतना है हर हाल में, या मुझे ये हार जीत नहीं हो रही यहाँ पे कोई डिफेंड नहीं कर रहा। आपने ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि आपके साथ कोई आपको ट्रिगर करता है, आप ट्रॉमा रिस्पॉन्स उसी वक्त आप रिएक्ट करते हो और बाद में फिर आपको लगता है कि वाई यू ओपन अप। और रिलेशनशिप में भी ऐसे हो रहा है, शायद आप किसी के साथ, कोई आपको फोर्स कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है कि ओपन अप हो अपने इमोशंस के बारे में, और आप उस चीज़ को नहीं सुनना चाहते। आपके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। आपको समझना पड़ेगा ये, दिस इज़ वेरी डीप एंड दिस इज़ वेरी साइकोलॉजिकली थिंक कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको आप अगर पेरेंट्स हैं, आप खुद माँ हैं, आप बाप हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करें। अगर आप उन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, आप उनको इस सिचुएशन में डाल रहे हैं, तो वो कल को आप सोचें उनके दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं आप। जब वो बड़े होंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे के अंदर अपने आप को देख रहे हो। ऐसे देखें, उनको ऐसे ट्रीट करें। और अगर आप खुद नहीं हील किए तो आप अपने बच्चों के साथ क्या करोगे? सो थिंक अबाउट इट। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो ये डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा। इस मंथ में डेफिनेटली आपको कोई चैलेंजेस का सामना हो सकता है, या कोई आपको कर रहा है, स्पेशली कोई पर्सन है जो आपको ट्रिगर कर रहा है। और ये इंसान आपकी लाइफ में कोई वजह से आया, ऐसे नहीं आया। आप दोनों के दरमियान में काफ़ी इमोशनल या काफ़ी ट्रिगर्ड शैडो कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, ईगो को ट्रिगर कर रहे हो। लेकिन ये इंसान आपको, या लुक एट दिस, ये इंसान आपको कुछ सिखा रहा है। सीखो उस चीज़ को कि एक इंसान क्या सिखा रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम, क्या है चैलेंज, क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, योर हार्ट इज़ ब्रोकन। ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने दिल को नहीं तोड़ना चाहते, आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते, इमोशनल नहीं होना चाहते, आप ओपन अप नहीं होना चाहते। बट विद 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स आपको लगता है कि नहीं, मेरा हार्ट ब्लॉक है, नहीं मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने हार्ट। नो, यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग, आप ज़्यादा वुंडेड हो। आप उस जो आपके दिल को जख्म लगा है उसको हील ही नहीं कर रहे। वो कोई ट्रिगर कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली प्रॉब्लम इज देयर, ये अभी तक हील नहीं हुआ है। उसका प्रॉपर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया, या मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं किया, या आपने हीलिंग ट्रीटमेंट नहीं किया। आप नहीं कह सकते कि यू आर हील्ड। नो, यू आर नॉट, क्योंकि कोई ट्रिगर कर रहा है आपको, चैलेंज दे रहा है आपको कि ये चीज़ करो। और इस इंसान की प्रेजेंस ही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ओपन अप होना, एक्सप्रेस करना, इमोशनल होना, वल्नरेबल होना, जबकि आप हो ऐसे, लेकिन आप करना नहीं चाहते। यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप किसी हार्ट ब्रेक से जो है वो डील कर रहे हो, ठीक है, ब्रेकअप से, सेपरेशन से, या चीज़ों को एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लग रहा है। आप अभी तक किसी के साथ ट्रॉमेटिकली बॉन्डेड हो, अभी भी आपको लगता है कि ये इंसान आ जाएगा और सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट नो, इट्स अ ट्रॉमा। आपको चाहे पसंद आए या ना आए, इट्स अ ट्रॉमा, इट्स अ ट्रॉमा। आप इस इंसान के साथ अटैच हो, यू डोंट लव दिस पर्सन, आप इस इंसान के साथ ट्रॉमेटिकली अटैच हो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस इंसान को हर हाल में जीतना है, ये मुझे हर हाल में इंसान चाहिए। ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। जो लव होता है उसमें आपको ये चीज़ नहीं होता है कि मैंने इस इंसान को पाना है हर हाल में। पाना इज़ नॉट, किसी को हासिल करना, किसी को पाना इज़ नॉट लव, इज़ नॉट सोल्यूशन। ऐसा लग रहा है कि कोई काफ़ी ईगो में आया हुआ है। या तो आप हो सकते हो, आपकी ईगो ट्रिगर हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ डील कर रहा है वो ईगो ट्रिगर्ड है, ड्रिवन है। उस इंसान को लगता है कि नो, उन्हें हर हाल में पाना है। उनको ये नहीं समझ आ रही कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। वो अपने आप को ओपन ही नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हील नहीं हो पा रहे। आपने इस इंसान के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ मचा दी है, इनके दिल के अंदर तूफान मचा दिया है।
आपने काफ़ी इनको मेंटली शेकअबल कर दिया है, ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया है। ये इंसान काफ़ी ट्रिगर्ड है, हार्ट ब्रोकन है, सैड है, रो रहा है, या ऑलरेडी या आपको नहीं दिखाएंगे कभी भी, क्योंकि इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी है। वो आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, सॉरी हैं, या इस इंसान को डर है आपको खोने का। नो, दे विल बी लाइक ओके, गो एंड गो, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। इट्स नॉट लाइक आप किसी को लेट गो कर रहे हो। ये एक मुसलसल आप एक जंग में हो, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो मुसलसल एक जंग में है कि उनको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है। वो हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो अपने आप को हील ही नहीं कर रहे। और आपको इमोशंस उसी वक्त फील होते हैं जब यू विल फील द इमोशन कि ये इसकी वजह क्या है, पेन की वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ब्लॉकेज क्या है। टेम्परेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके साथ आप टोटली डिफरेंट हैं। आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट, आप दोनों या ऐसा फायर एंड वाटर वाली एनर्जी नज़र आ रही है विद द टेम्परेंस, या आप बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं, एयर एंड फायर, वाटर एंड फायर, वाटर एंड अर्थ, आई डोंट नो। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान को ओपन अप होने में, एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम लगेगा। एंड दे आर स्ट्रगलिंग, और आपको पता है दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, मेंटली स्ट्रगलिंग, इमोशनली स्ट्रगलिंग। ये मुसलसल एक जंग में है इंसान, और ये हो सकता है ये इंसान आपको भी ट्रिगर कर रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपका पार्टनर है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, और ये आपके अपने अंदर एक जंग चल रही है जिसको आप अभी तक हील नहीं कर पाए। मुसलसल आप एक हार्ट ब्रेक में हैं, एक पेन में है, एक सैडनेस में है, आप अभी तक हील नहीं कर पाए। आज भी आपको तकलीफ होती है, आज भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आपने सुना होगा काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, रिलेशनशिप तो मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, आई एम हाइपर इंडिपेंडेंट, आई एम अलोन, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। बेसिकली दिस इज़ अ सेल्फ मैकेनिज्म। आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आप अपने हार्ट को नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, आप बेसिकली उस हार्ट ब्रेक से डील नहीं करना चाहते दोबारा, आप, क्योंकि आप हील नहीं हैं। आई एम सॉरी टू से, ट्रिगर वार्निंग, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। टाइम लगेगा हील करने में। आपने किसी को चैलेंज किया है तो इस इंसान को भी टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में, सॉरी बोलने में, रिकन्सिलिएशन करने में। अगर आपको किसी का वेट है, तो किसी के ओपन अप होने का वेट है, तभी टाइम लगेगा, क्योंकि इस इंसान को, आपने इस इंसान के ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया। आपसे पहले शायद इस इंसान को पता नहीं था, अब पता है इस इंसान को। अब इस इंसान को ये नहीं पता कि हील कैसे करना है, ओपन अप कैसे होना है, एक्सप्रेस करना है, क्योंकि उनको ये चीज़ सिखाई नहीं गई बचपन से, उन्होंने सीखी नहीं। हमेशा अपने आप को डिफेंड किया, प्रोटेक्ट किया। हो सकता है ये वो इंसान है जिसने आपको ब्लॉक किया, आपको पुश किया, ठीक है, आपको लेट गो किया, हर हाल में जीतना है, हर हाल में जीत के रहूँगा, जीत के रहूँगी। ईगो ट्रिगर हो जाती है जब भी आप इस इंसान से बात करते हो, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई ऐसा इंसान है जिसकी ईगो ट्रिगर हो जाती है जब भी आप इनसे बात करते हो, या लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या बात का सोल्यूशन ही नहीं निकलता। सो गिव दिस पर्सन टाइम, क्योंकि इनको हील होने में टाइम लगेगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी बात हो रही है, आपको हील होने में टाइम लगेगा, आपको इस मेंटल ट्रॉमे, इस सिचुएशन से निकलने में टाइम लगेगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, अपने आप को, अपने हार्ट को हील करने में टाइम लगेगा, इस पेन को बर्दाश्त करने में टाइम लगेगा। अगर आपने किसी चीज़ को खोया है या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, मेंटली इट्स अ चैलेंज। स्पेशली ट्रॉमेटिक जो लोग होते हैं, मेरी हमदर्दी है ऐसे लोगों के साथ। मैं आपको बता रही हूँ एक इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो जिनकी लाइफ में ट्रॉमा चला होता है, या रिलेशनशिप में ट्रॉमा होता है, फैमिली में ट्रॉमा होता है, या कोई भी इशू होता है मेंटली या इमोशनली, जो डिस्टर्ब लोग होते हैं, जिनका साइकोलॉजिकल कोई इशू होता है, डेफिनेटली ऑब्वियसली ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात होती है। एंड दैट्स वाई मैं हमेशा अपने चैनल पे बात करती हूँ। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, फैमिली को कैसे ट्रीट करते हैं, पार्टनर को कैसे ट्रीट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी में ही आपका सब कुछ नज़र आता है कि आप कितने हील्ड हैं, आप कितने पेशेंट हैं, आप कितने रिलैक्सड हैं, आप कितने पानी में हैं बेसिकली। और आपने किसी को चैलेंज किया है, या कोई आपको चैलेंज कर रहा है, सो इट विल टेक टाइम। फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल हो रही है। आपको अपनी इमोशनल कनेक्टिविटी, मतलब अपनी क्रिएटिविटी के साथ ब्लॉकेज हो सकता है, क्रिएटिविटी का ब्लॉकेज हो सकता है, आपको नहीं समझ आ रही आपका काम क्यों नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ में बहुत बार बार मेहनत कर रहे हो और आपको उसमें रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपकी कोई सारसती चल रही है, कोई चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, इस वक्त चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है। शायद मून का कोई पीरियड चल रहा है, मून का कोई दाशा चल रही है आपकी लाइफ में, या सन का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कहीं आपको चैलेंजिंग पर्सनली आपकी लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये टाइम नहीं है इस वक्त, ये टाइम नहीं है कि आपको लड़ जाना है टाइम के साथ और आपका मैं जीत के रहूँगा, ऐसा नहीं है। प्लीज़ रिलैक्स। आपका हो सकता है पर्सनली कोई इस वक्त सारसती चल रही है, या कोई सन या मून का दाशा चल रहा है, या कोई राहु का दाशा चल रहा है, या कोई मर्स की कोई ऐसी सारसती चल रही है, सॉरी मर्स का कोई ऐसा पीरियड चल रहा है जिसमें आप अभी आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बट फोर्स मत कीजिए चीज़ों को कि हो जाए, जल्दबाजी में और चीज़ों को मत कीजिएगा, चीज़ें बिगड़ जाएंगी।
या 8 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ गलत जा रही है, क्या चीज़ रॉन्ग जा रहा है, या आप में से काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियली इस वक्त इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपको डेफिनेटली टेंशन है, स्ट्रेस है, या आपको पैसा आपके हाथ में खड़ा नहीं हो रहा जो आ रहा है, आपको बहुत काफ़ी लोन हो सकता है, किसी चीज़ का टेंशन है, आपको स्ट्रेस है, ठीक है, फाइनेंशियल टेंशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली फाइनेंशियली कुछ चीज़ें आपके लिए इस मंथ में फ्लो होंगी, ठीक है। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ था तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, अटका हुआ पैसा मिलेगा आपको, या कहीं रुका हुआ पैसा वो होगा, कोई काम आपके जो रुके हुए थे फाइनेंशियली वो होना शुरू होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो फाइनेंशियली टाइम पीरियड जो है, टू बी ऑनेस्ट, जो अच्छा टाइम आपके लिए होने वाला है वो जून से स्टार्ट होगा, समर पीरियड से, क्योंकि मुझे मार्च में, अप्रैल में भी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल चल रही है, मई तक भी आपकी स्ट्रगल रहेगी, उसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जून में आपके लिए थोड़ा सा जो प्लैनेट्स हैं या चीज़ें हैं वो आपकी फ्लो में होना शुरू होंगी। स्पेशली अगर आप कोई डेली जॉब करते हैं, या आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई वर्क है, सेल्स का काम है, उसमें मुझे इंप्रूवमेंट, या किसी ने पैसा देना है जून तक, मुझे ऐसा लगता है चीज़ें आपकी ठीक, जो आपका फंसा हुआ पैसा है या अटका हुआ पैसा है, जून तक मुझे चीज़ें सही होती हुई नजर आ रही हैं आपके लिए, या एटलीस्ट आपको जून में चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी, जून से 6 वीक्स तक हो सकता है, ठीक है, या 6 मंथ्स तक कुछ लोगों के लिए ये भी टाइम पीरियड हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी अरसे तक चलता है। स्पेशली अगर प्लैनेट्स का कोई दाशा चल रहा है, कोई प्लैनेट्स का कोई ब्लॉकेज चल रहा है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा ओपन अप होने में। रिलेशनशिप में भी अगर देखा जाए तो आपको समझ नहीं आ रही, ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि आपको नहीं समझ आ रही विद 8 ऑफ सोर्ड्स की गलती कहाँ हो रही है, क्यों आपकी लाइफ में कोई डेटिंग नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, या आपका रिलेशनशिप क्यों नहीं चलता, क्यों क्यों कोई आपके साथ ब्रेकअप कर जाता है, क्यों कोई आपको इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी नहीं देता, क्यों कोई आपसे बात नहीं करता, कोई क्यों आपकी तरफ ऑफर लेके नहीं आता, बिकॉज मे बी क्योंकि आप जिस एनर्जी में होते हैं आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप मुसलसल किसी ऐसे कार्मिक लोगों के साथ, या ऐसे अनरिक्वाइटेड लव, या ऐसे लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं जो सबअटैच करते हैं रिलेशनशिप को, क्योंकि मेंटली आप स्टक हैं, मेंटली आप हील नहीं कर पाए, मेंटली आप उन चीज़ों को भूल नहीं पाए, मेंटली आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। मैं सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जून तक आपकी चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी। स्पेशली अगर आप डीप जाएंगे और अपने आप को ओपन अप करने की कोशिश करेंगे, इमोशनली मैं बात कर रही हूँ, चीज़ों को ओपन अप करेंगे, चीज़ों को हील करेंगे, फाइनली समझेंगे गलती कहाँ है, गलती आप में भी है, एक्सेप्ट करें आप भी गलती कर सकते हैं, आप भी इंसान हैं, हर चीज़ उस दूसरे इंसान पर मत डाल दें कि उसकी गलती है, उसने ये किया। आप भी देखें क्या चीज़ आपको ट्रिगर करिए, अगर आपके अंदर ये हिम्मत है तो करने की, अपने आप को भी हील करें, अपने अंदर पेशेंस लेके आएँ, अपने अंदर चीज़ों को डील करने की, चीज़ों को बैलेंस करने की लेके आएँ चीज़ें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पास वापस भी आना चाह रहा है, अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट किया था तो वो इंसान वापस आपको वो एनर्जी देना चाह रहा है, ओपन अप होना चाह रहा है। लेकिन इस इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि ये आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बात करे और ये एक्सेप्ट करे कि वो सॉरी हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इस इंसान की ईगो ट्रिगर हो रही है, इवन इस इंसान को हर्ट हो रहा है, ये इंसान परेशान है, टेंशन में है, स्ट्रेस है, बोलेगा नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली इश्यूज़ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, आप सही तरीके से टाइम अपना स्टडी पे या अपने वर्क पे नहीं दे पा रहे हैं। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको काफ़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ रहा है। बट कुछ तो है जिसमें आपका गोल्डन टाइम या आपका पीरियड बहुत, मुझे ऐसा लगता है जून से कुछ स्टार्ट होने वाला है या चेंज होगा, या 6 वीक्स के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं 6 वीक्स से आपके अंदर कुछ स्टार्ट होगा। आपको अपने आप को इमोशनली भी और क्रिएटिवली, जो आपके अंदर अपना क्रिएटिव एक टैलेंट है, स्किल है, जो आपको गॉड गिवन गिफ्ट है, उसको पहचानें। 6 ऑफ पेंटिकल, उसको यूज़ करें, उसको वेस्ट मत करें, यूज़ करें, उसको पहचानें अपने अंदर, क्या ओपन अप हों, अपने आप को ट्रस्ट करें, अपने आप को ट्रस्ट करें, अपने ऊपर काम करें, अब उस काम को स्टार्ट करें जिस पे आपको ट्रस्ट है कि आप कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है, या स्कॉर्पियो, या एरीज, या स्कॉर्पियो जिनके साथ आप डील कर रहे हो। आई सी समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ, समबडी इज कमिंग जो आपको, या आप ऑलरेडी कोई है आपकी लाइफ में जो आपको इमोशनली ट्रिगर कर चुका है। आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन हैं, दोनों ही सैड हैं, दोनों ही ओपन अप नहीं हो रहे, दोनों की ईगो ट्रिगर है। तो बात कैसे होगी, रिकन्सिलिएशन कैसे होगी, ये हील कैसे होगा सिचुएशन। तो आप जिस इंसान के साथ इस वक्त स्पिरिचुअली कनेक्टेड है या इमोशनली अटैच है, ये रीज़न है, ये इंसान आपको हील कर रहा है। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, आई थिंक। ये मेंटली और इमोशनली आपकी बात हो रही है। वी हैव इमर्जिंग इन टू ग्रेस, आई ओपन माई सोल टू ग्रेस, येस, इट्स टाइम टू ओपन अप, इट्स टाइम टू रिलैक्स, इट्स टाइम टू हील, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। तो आपके माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, तो ऐसा लग रहा है कि अपने ड्रीम्स पे भी पे अटेंशन करें, अटेंशन दें, क्या चीज़ आपको गाइड कर रही है, क्या इंट्यूशन आपके बता रहे हैं आपको, कैसे आपको उन्हें हील करना है, कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। विद द मून हो सकता है कोई ड्रीम है कोई, लेकिन जो जितना बड़ा ख्वाब है, जितना बड़ा ड्रीम है, उतना बड़ा डर है, उतना बड़ा खौफ है, उतने आप स्केर्ड हैं।
लेट्स सी व्हाट इज़ दैट। या आप सैड हो सकते हैं, या किसी के बारे में आपको पता चलेगा दे आर सैड, या आपको अपने अंदर वो सैडनेस देखनी है क्यों है। मोबाइल फ़ोन कॉल, किसी की फ़ोन कॉल, मैसेज आ सकता है, किसी के बारे में पता भी चलेगा आपको, इसी इंसान के बारे में जो आप डील करें, कि पता चलेगा दे आर सैड विदाउट यू। वी हैव 3E Q 37 37 लाइफ पाथ नंबर 3 और 7 में भी। वी आल्सो हैव अ C CEO Q लेटर हो सकता है उनका ये। वी हैव अ 3 नंबर 3 33 37 आपकी एज हो सकती है या उस इंसान की। वी हैव अ हार्ट, वी हैव अ लिब्रा, टॉर्टोटाइज। तो ये इंसान काफ़ी स्लो आ रहा है, बहुत स्लो मूविंग है, टाइम लगेगा। यहाँ पे हार्ट चक्र है, कनेक्टेड है, क्रिएटिविटी है, कुछ ना कुछ तो आपका ब्लॉकेज है हार्ट चक्र का डेफिनेटली। अनदर टर्टोटाइज। तो ऐसा लग रहा है आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, लुक एट दिस, आप दोनों ही। एंड वी हैव अ की, सोल्यूशन भी आप दोनों के पास ही है। आप अपने हार्ट को ओपन भी कर सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएटिविटी भी का ब्लॉकेज भी है। वी हैव द पाइसिस, आप पाइसिस हो सकते हैं, काफ़ी प्लेफुल भी हो सकते हैं इस मंथ, या आपको अपने आप को प्लेफुल करना पड़ेगा। उन चीज़ों को फॉलो करें जो आपका हार्ट डिज़ायर करता है। या क्वीन फाइन, और यहाँ पे क्राउन चक्र आ रहा है। फॉलो करें अपने इंट्यूशन को, फॉलो करें अपने ड्रीम को। क्या चीज़ रोक रही है आपको? ट्रस्ट करें अपने आप पे, आप नहीं कर पा रहे हो। योर ईगो इज़ इन द वे, योर ट्रॉमा इज़ इन द वे, या आपका पास्ट बीच में आ रहा है, या जो आप हील नहीं कर पाए वो चीज़ बीच में आ रही है, वट लेकिन कुछ ना कुछ तो ट्रिगर है। वी हैव द लीफ। या तो आपको रिवार्ड उसी वक्त मिलेगा जब आप चीज़ों को करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे और अपनी एफर्ट पुट करेंगे, और फिर आपको उसमें चीज़ें नज़र आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्लोवर आप लकी भी हो सकते हैं किसी मामलात में, ठीक है। अगर आपकी कोई बेटी है या बच्चे हैं, उनके लेके भी आप कुछ लकी हो सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस भी यहाँ पे नजर आ रही है, स्पेशली उस वक्त उन लोगों के लिए जो अपने फॉलो ड्रीम को करेंगे या इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, या अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव काम भी करते हो तो आप इस चैलेंजिंग टाइम से निकल जाओगे जून तक। मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी 6 वीक्स के अंदर या 6 मंथ्स तक। यू विल सी इट। दैट्स योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।